हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर फर्स्ट के, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर आप बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो यूनिट है, उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज Q1 इक्वल्स टू +9 माइक्रोकूलम and Q2 equals to -1 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इट मीन्स हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, दोनों को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वेयर शुड एट थर्ड चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड फ्रॉम Q2 on the line of joining them, so net charge capital Q doesn't experience any net force। देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एक पूरी लाइन ऑफ जॉइनिंग, मतलब आपके पास में एक लाइन है, यहाँ पे आपने क्या रखा है +9 माइक्रोकुलम, और यहाँ क्या रख लिया आपने -1 माइक्रोकुलम। किस डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जो थर्ड चार्ज है उसको इस Q2 से, ये आपका Q2 है, ये Q1 है, ये पूछ रहा है कि इससे किस डिस्टेंस पे उसको रखें कि आपके पास में उस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर कोई फोर्स न लगे, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे। इट मीन्स पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही है ना। तो देखो हम सीधा इसका आंसर की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना अच्छे से। तो ये Q1 कंसिडर कर लिया पॉइंट ए पे, Q2 पे हमने बी पॉइंट पे हमने Q2 कंसिडर कर लिया। अब आता है कि सर हम पॉइंट चार्ज कैपिटल Q को मान लो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। कहाँ कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर। अगर जैसे आप यहाँ पे कंसिडर करते हो तो ढंग से देखना बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, इट मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तो ध्यान रखना बीच में आप कोई सा भी चार्ज रख लो, किसी भी टाइप का आप चार्ज रख लो, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कभी जीरो होगा ही नहीं। इट मीन्स उस चार्ज को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, आउटसाइड में रखना पड़ेगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग के आउटसाइड में रखना पड़ेगा। अब आउटसाइड में कहाँ रखे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आज के बाद ध्यान रखना सर, या तो हम इधर रखेंगे या फिर Q2 की तरफ रखेंगे। अब रखेंगे किधर से, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, आपके पास में दो चार्ज है, दोनों चार्ज में से दोनों का मैग्नीट्यूड देख लो आप, प्लस माइनस साइन नहीं देखना बस। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे तो आपको दूर लेके जाना है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास रखना है। सर ऐसा क्यों आया, बिकॉज फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और डिस्टेंस के क्या होता है डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप खुद देखो सर, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है तो लेंथ भी तो ग्रेटर होनी चाहिए ना। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कम है तो लेंथ भी कम होनी चाहिए, जिससे आपके दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए लगभग। ऐसे प्रोबेबिलिटी बनानी है, प्रोबेबिलिटी तभी बन सकती है। ऐसे थोड़ा ना है कि प्रोडक्ट भी ग्रेटर हो गया और जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गई तो ये और ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी हमारे पास दो फोर्सेज है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल होए, ठीक है ना। तो इक्वल होने के लिए कंडीशन यही है कि आपके पास में दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज में जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ना, उससे आपको क्या करना है, फार मतलब दूर लेके जाना है उस थर्ड पॉइंट चार्ज को। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट चार्ज हम किधर रखेंगे, Q2 की तरफ रखेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। अब वो क्वेश्चन में भी Q2 दिया था इसलिए बच्चे Q2 कर लेते हैं। मान लो मैं बोलता कि Q1 से किधर रखे, तो गलती से इधर मत रख देना, रखना हमें इधर ही है, इस Q1 को, इस Q चार्ज को। तो वो डिस्टेंस हमने कितनी कंसिडर कर ली, x। ये हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। फोर्स अप्लाई करो डियर स्टूडेंट्स, इसके कारण फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस Q2 के कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स आप निकाल लो, F1 एंड F2, और दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो पुट कर लो, अपने आप ही आपको इसी जो x की डिस्टेंस है ना, वो x आपके पास निकल के आ जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले F1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F1 किस किस के कारण है, Q1 और कैपिटल Q के बीच है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स। तो इस तरह से हमने F1 निकाल लिया। F2 किस डायरेक्शन में, देखो F2 हमारा माइनस आई कैप डायरेक्शन में, किसके कारण, Q2 और कैपिटल Q के बीच। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास में ये F2 भी आ गया। यहाँ पे आई कैप लगाया हुआ है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो F2 इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, -10⁶ Q I/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या कर देंगे हम, जीरो। अभी तो कहा है ना कि कैपिटल क्यू के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो जीरो होना चाहिए, दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर लो, ऐड करके क्या कर लो, जीरो पुट कर लो। तो जैसे ही आप सोल्व करते हो, देखो ये रहा आपका F1 और ये F2 नेगेटिव में था ही, और इक्वल टू जीरो कर लिया। आप देखो कॉमन आके कट क्या रहा है, कट आपका जो भी जो टर्म्स है ना कट रही है उनको तो आप काट लो अच्छी तरह से उधर आप ट्रांसफ़र करके। तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से आपका, मैं उधर ले जाता हूँ इस इक्वेशन को, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आपका टेंस टू पावर माइनस सिक्स से टेंस टू पावर माइनस सिक्स हो गया, क्यू से आपका क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 9 इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स, इस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आप यहाँ से दोनों से स्क्वायर रूट हटाते हो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट कितना हो गया, थ्री, और थ्री आती है आपके पास में, एक्स की वैल्यू कितनी होगी डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है, वो आपको मैं जनरली बता देता हूँ, आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन, या क्यू वन अपॉन क्यू टू, कुछ भी लिख दो आप। बस ऊपर है ना आपका क्या होना चाहिए चार्ज, हाई मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से आप क्या करते हो, आर बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन, कुछ भी कर लो। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, वन को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जैसे ही मैं वापस से साइन को चेंज करता हूँ, देखो मेरे पास में क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आर इक्वल्स टू, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई रूट क्यू वन अपॉन क्यू टू एंड प्लस वन। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन पता लग गया होगा आपको। अभी ये देखो यहाँ पे नाइन का मैंने जब क्यूब रूट लिया था आपका, सॉरी स्क्वायर रूट लिया था, तो वो प्लस माइनस थ्री आना चाहिए, बट मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस सही माना था, इसलिए मैं यहाँ प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री नहीं लगाऊंगा। बट आपके पास में एक जनरल फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम में, एक्स इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। देखो इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, आंसर वही आएगा। यहाँ डिस्टेंस क्यू टू आपको हमेशा क्या करना है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज रखना है, और साइन नहीं, आपको साइन ध्यान नहीं रखना, ओनली प्लस साइन ही आपको यहाँ रखना है। तो एक्स इक्वल्स टू आपका आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, वन प्लस एक आपका चार्ज 9 है और दूसरा आपका चार्ज कितना है, वन, तो रूट नाइन कितना हो गया आपका, थ्री। तो अब देखो यहाँ पे साइन से यहाँ प्लस ले कि माइनस ले, तो ध्यान रखना जब भी आपके दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तो यहाँ हमें माइनस साइन लेना है, और अगर आपके सेम नेचर के हैं तो यहाँ पे प्लस लेना है। तो आपके दोनों क्या थे हमारे पास में, अपोजिट नेचर के थे ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस थ्री हुआ तो कितना हो गया, वन माइनस थ्री, तो ये हो गया -2। तो एक्स इक्वल्स टू आ रहा है -5 सेंटीमीटर। अब ये एक्स इक्वल टू -5 सेंटीमीटर है क्या चीज़, जबकि हमारे पास फॉर्मूला है तो एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला बनाया गया ना, ये बनाया गया आपके लिए, यहाँ पे आपके पास में जो भी कोई चार्ज हो, जैसे मान लो स्मॉल वाला या ग्रेटर वाला, वो डिस्टेंस हमेशा अंदर की तरफ ली जाती है, वो डिस्टेंस हमेशा किधर ली जाएगी, अंदर की तरफ, वो इन साइड के लिए फॉर्मूला बनता है। लेकिन जैसे ही आपके माइनस साइन आता है तो इसका मतलब जैसे आपने एक्स इधर माना था तो वो एक्स ऑटोमेटिक किधर हो जाएगा, आउटसाइड में जाता है। इसलिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन, ये हायर मैग्नीट्यूड, ये लोअर मैग्नीट्यूड, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपको बताइए कौन सी चार्ज के लिए, हम जो हमारा लो डिस्टेंस वाला चार्ज, सॉरी लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके लिए डिस्टेंस है ये एक्स, उसी से निकाली जाती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या है, टू चार्जेस each equal to -4 माइक्रोकूलम आर हेल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, -4 माइक्रोग्राम, -4 माइक्रोग्राम। ठीक है, उनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया है। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन देम। अब कहा जा रहा है कि उनके मिड में ना एक और आपके पास में कैपिटल क्यू चार्ज है, वो उनके एग्जैक्टली मिड में पुट किया गया। इट मीन डिस्टेंस आर थी तो r/2 हो जाएगी। फिर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ कैपिटल क्यू सो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम।
उसके लिए देखो रीज़न क्या है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमेशा जब भी आपको सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पूछता है तो हमें क्या करना है, हमेशा साइड वाले जो चार्जेस हैं उनमें से किसी एक चार्ज को पकड़ना है आपको। इस वाले चार्ज को नहीं देखना, ये तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में है। कैसे देखो, ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज भी इसको अटैक करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम है, तो इस पे फोर्स मत देख लेना। इस पे अगर आप फोर्स देखोगे तो इक्विलिब्रियम गलत हो जाएगा। अब आता है कि सर हम इस चार्ज को ले लेते हैं या इस चार्ज को ले लेते हैं, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम होने चाहिए तब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। ये चार्ज तो वैसे भी इक्विलिब्रियम है। अब दोनों में से कोई सा एक चार्ज ले लो, मान लो ये ले लिया आपने, ये क्यू चार्ज इसको इधर अटैक कर रहा है, ये वाला इस क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल राइट है, सही है। इट मीन सर ये वाला चार्ज पॉजिटिव भी होना चाहिए, पहली बात तो ये पता लग गया, साइन तो ऐसे पता लग गया हमें। बाकी हम आगे भी करके निकाल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी इसको अटैक करेगा, अगर ये मान लो नेगेटिव होता तो ये भी इसको रिपेल करता है, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करता, और दोनों ही अगर रिपेल करते हैं तो ये वाला चार्ज क्या होता है आपका, अनबैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होता। इट मीन्स आपने जो ये चार्ज रखा नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट पे जो क्यू चार्ज पे इक्विलिब्रियम लगाना है, तो पहले इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है और फिर इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है और उनका रिजल्टेंट क्या कर लेना है, ज़ीरो कर देना है। उन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लो या आप सुपर पोजिशन लगा के ऐड करके ज़ीरो कर लो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दोनों फोर्सेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई ना एज इट जैसे मैंने बताया ना वैसे भी देख सकते हो आप। सिंस कैपिटल क्यू इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड Q2 इट विल बी इक्विलिब्रियम फॉर एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। क्यू की वैल्यू आपकी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपने इसको बिल्कुल मिड में रखा है तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट हम सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम करें, इसका मतलब सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम होने चाहिए, बिकॉज इट एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिटिव, तो पता लग गया। अब आता है इक्विलिब्रियम चार्ज Q1 एट ए पॉइंट के ऊपर जो आपने Q1 चार्ज रखा है ना वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, इफ़ Q इज़ नेगेटिव। अब देखो अगर Q को नेगेटिव बोला है तो ये जो Q है आपका नेगेटिव, और यहाँ पे जो माइनस Q रखा है ये भी इसको रिपेल करेगा और जो उधर वाला चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा। तो आपका जो ए पॉइंट के ऊपर Q चार्ज है ना वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो कैपिटल Q चार्ज है ना वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, जो आपका पॉइंट ए पे Q1 चार्ज है और कैपिटल Q के बीच कौन सा वाला फोर्स डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। डिस्टेंस r/2 याद रखनी है, 1/4 की वैल्यू पता ही है, और Q इंटू क्यू की इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को रखना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/4 आपको स्मॉल क्यू की 4 माइक्रो दिया था, तो 4 × 10⁻⁶। कैपिटल क्यू कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है आपका फोर्स, आई डायरेक्शन में लग रहा है, और डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर। इसी टाइप हम दूसरा फोर्स कौन सा देखेंगे, Q1 पे Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, वो कितना हो जाएगा 1/4 Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था, 4 माइक्रो इंटू माइनस आई कैप। देखो डिस्टेंस माइनस आई कैप, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अब वही सर दोनों फोर्सेज क्या होने चाहिए आपके उस Q1 के ऊपर, इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, एफ फैक्टर प्लस एफ डैश फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं एफ और एफ डैश की, तो हमारे पास में इनको सोल्व कर लो, आप उधर ट्रांसफर कर लो, ये टर्म आपकी कट रही है, ये टर्म आपकी कट रही है, क्यू आई से आपका क्यू आई टर्म, सॉरी क्यू नहीं कट रहा आपका, ओनली आई टर्म आपकी कट रही है। ओनली एक तो ये टर्म बची हुई है आपके, यहाँ से आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर हो गया, टू आपका ऊपर चला गया, तो यहाँ से आ रहा है 2Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶। और भी कोई टर्म आपकी रिमेनिंग रह रही होगी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 रह रहा है, स्क्वायर है ना, तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू डिस्टेंस कितनी हो गई, 10⁻⁶ कूलम, जो कि कितना होता है 1 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास में जो चार्ज है ना कैपिटल Q 1 माइक्रो कूलम होगा, और इसका नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसका नेचर और इसकी वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव, एंड इसका आंसर क्या रहेगा, +1 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड +1 माइक्रो कूलम, और नेचर आपने पॉजिटिव पता कर ही ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट चार्जेज each equal to q equals to +4 microcoulomb are held at corners of square a b c d of side a equals to 10 centimeter. Find the magnitude and sign of a charge capital Q placed at the center of square so that system of charges is in equilibrium. देखो बच्चों क्या दिया है, स्क्वायर दिया है जिसकी साइड्स कितनी है आपके 10 सेंटीमीटर, और चारों जो चार्ज है ना आपके पॉइंट चार्ज वो यहाँ इसके कॉर्नर्स के ऊपर प्लेस किए हुए हैं। देखो ये भी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, और कहा कि एक आपने इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है।
अब ये कहना चाह रहा है कि इस कैपिटल क्यू की जो आपने रखी है ना, ये कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका साइन कैसे होना चाहिए, पूरा सिस्टम किस मेरे इक्विलिब्रियम में। अभी मैंने क्या कहा था, इस चार्ज को अपने को देखना नहीं है, तो वैसे भी इक्विलिब्रियम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बिकॉज ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज को हो गया ना डिजिटेंट जीरो। वाई? बिकॉज सर चारों चार्ज क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब आप नेगेटिव कर लो तो ये ट्रैक कर लेगा, ये भी ट्रैक कर लेगा, तो आपका कैपिटल क्यू तो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। बट हम सिस्टम की बात करें, इसका मतलब आपके जो चारों कोण हैं, उन चारों कोण में से किसी एक चार्ज को ले लो, उनको इक्विलिब्रियम में देखो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। यहाँ भी क्यू प्लेस कर लिया, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, और यहाँ भी क्यू, और ये आपने यहाँ कैपिटल क्यू प्लेस कर लिया। तो मैंने कहा था ना, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए चारों में से, चारों जो आपके कोने हैं ना, उनमें से किसी एक चार्ज को पकड़ो। यहाँ हमने इस चार्ज को देखा, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से भी। इसका मतलब टोटल कितने फोर्स लगे, 4 फोर्स, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो डिस्टेंस चारों फोर्सेस पहले आप डायरेक्शन दे लो और उनके फॉर्मूले लिख लो। तो देखो बी की वजह से जो चार्ज क्यू है, उसकी वजह से फोर्स क्या हो गया, एफ ए बी। डी की वजह से क्या हो गया हमारे पास में, एफ ए डी। ठीक है, एफ ए डी आप देख सकते हो, देखो एफ ए डी। ठीक है, सी की वजह से जो चार्ज था, उसके उसकी वजह से कितना हो गया, एफ ए सी। और क्यू ओ पे जो है ना, उसका हमने नेम दे दिया एफ ओ ए। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन चारों फोर्सेज को निकाल लो। अब निकालने के लिए सबसे पहले आपने देखो, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है। ठीक है, बट ये वाला डिस्टेंस बच्चों को नहीं पता कि सर इन दोनों चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में कितनी होती है। ये आपका जो डायगोनल होता है, रूट 2a होता है, साइड का रूट 2 टाइम्स होता है। चलो मैं साइड ही बताता हूँ, यहाँ पे साइड हो गई रूट 2a। चलो 3 फोर्सेज तो निकल गए। चौथी ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो आपको जब भी मैंने बताया टोटल रूट 2 है, तो रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो a/√2 हो गई। चलो ये डिस्टेंस भी आपको पता लग गई है। तो सर इसका मतलब इन दो चार्ज की भी डिस्टेंस हो गई a/√2, और ये पूरी डिस्टेंस हो गई डायगोनल हमारा रूट 2a। अब तो चारों फॉर्मूले, चारों फोर्सेज की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो चलो सबसे पहले आप चारों फोर्सेज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो एफ ए बी निकाल लिया। ठीक है, यहाँ के टर्म में रख लो, और के को हम क्या रख लेंगे, 1/4πε0। ठीक है, एफ ए डी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आता है कि सर एफ ए सी जो आपने फाइंड आउट किया है ना, इसको आपको दो कंपोनेंट के अंदर, जो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उनके अंदर तोड़ के आपको इनको रिजोल्व करके लिखना है। तो देखो एफ ए सी आपके पास में रहा, एफ ए सी क्या हो गया, थोड़ा जूम हो गया बच्चों, सॉरी। तो देखो यहाँ पे एफ ए सी ये रहा, इस एफ ए सी का ये वाला कंपोनेंट आप कोस ले लो, ये वाला कंपोनेंट आप साइन ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आई आई डायरेक्शन में और वाई वाई डायरेक्शन में, जिससे रिजल्टेड हमेशा हमें किस में मिले, एक्स और वाई के साथ हम इस डायरेक्शन में निकाल सकें, कि सभी फोर्सेज को एक ही डायरेक्शन में रखना है। तो जब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एफ ए सी को भी हम दोनों डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम इनको रिजोल्व करके फिर ले रहे हैं। तो ये एफ ए सी भी आ गया। इसी तरह से आपका एफ ओ ए, इसको भी हमें क्या करना है, आपके जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनके फॉर्म में लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। अब आता है कि सर हमारे पास में टोटल 4 फोर्सेज आपने निकाल लिए। तो अब देखो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में आपका एक तो फोर्स लग रहा है एफ ए बी आई कैप, ये नहीं है। इसका आई कैप वाला कंपोनेंट देखो आप इतना सा ले लो, ये रहा आई कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह से एफ ओ ए का भी ओनली आई कंपोनेंट कौन सा, ये रहा आई कंपोनेंट। तो ओनली एक्स एक्स डायरेक्शन में आपने क्या देखा, नेट फोर्स ऑन चार्ज इन द एक्स एक्स डायरेक्शन में, उन तीनों को आपने ऐड कर लिया। चौथा तो पूरा का पूरा जे डायरेक्शन में था, उसको तो ऐड करेंगे नहीं। तो इस तरह से करके के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को बाहर रख लिया, और इस पूरी टर्म को आपने क्या कंसिडर कर लिया, एल्फा कंसिडर कर लिया ऐसे ही। इसी तरह से फिर आपके निकालोगे वाई वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी देखो सेम टू सेम यही फॉर्मूला आने वाला है। क्यों, जो एक्स डायरेक्शन में था ना, तो वो वाई डायरेक्शन में ही था, और जो वाई डायरेक्शन में था वो एक्स डायरेक्शन में। देखो पिछली बार हमने एक्स डायरेक्शन में इसको ऐड नहीं किया था, तो इस बार वाई डायरेक्शन में इसको ऐड नहीं करेंगे, ओनली वाई डायरेक्शन में। तो ये हो गया, और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये कैंसिल हो गया। वाई डायरेक्शन के लिए देखो आपके पास में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, पूरी टर्म्स आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने वाई डायरेक्शन में क्या देखा, एल्फा आई कैप एंड एल्फा जे कैप दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं आपको पता ना, जब दो फोर्स आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है √f(x)² प्लस fy²। तो इट मीन्स आपके उस कैपिटल, आपके जो स्मॉल क्यू चार्ट था किसी एक कॉर्नर पे, उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, f(x)² और रूट और fy²। ठीक है ना, तो एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, √2 अल्फा।
चलो ठीक है, रूट टू अल्फा हो गया। अब हमें पता है कि सर कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, जीरो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट टू अल्फा को जीरो पुट कर देंगे। तो रूट टू अल्फा को जीरो पुट करेंगे तो रूट टू तो कभी जीरो होता नहीं है, ओनली अल्फा ही जीरो हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अल्फा इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, ये रही अल्फा की वैल्यू। तो जैसे ही हम अल्फा को यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है कैपिटल क्यू का, वो आता है -1 + 2√2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इट मीन्स आपका जो कैपिटल क्यू जो आपका सेंटर पर रखा हुआ था वो नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ सिर्फ इसको और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले आप नेचर पहले ही फाइंड आउट कर लो। ऐसा क्यों, सर ये जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 और आपका जो सी के कारण जो फोर्स है ना, F AC, ये सबसे पहले तीन फोर्स तो निकल गए। इनका पहले रिजल्टेंट निकालो। देखो डियर स्टूडेंट्स, FAD और FAB का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेना पहले तो। ध्यान रखना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों का, ये दोनों परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट भी किधर आएगा, FAC की डायरेक्शन में ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो आप तो। ठीक है, अब आता है कि FOA, ये FOA, ये सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आपका इस क्यू चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से ये चीज़। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे FOA ऐसे इस चार्ज को पॉजिटिव मान के हमने ऐसे कर लिया, तो हम पहले ही बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, क्योंकि जो FAC और इन दोनों आपका दो FAB और FAD, इनका जो रिजल्टेंट ना वो दोनों का एडिशन होकर एक डायरेक्शन में आ गया। तो FOA को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होने के लिए क्यू को नेगेटिव होना जरूरी है। तो जैसे ही आप इस FAC और FAB और AD का जो रिजल्टेंट आया था, उस रिजल्टेंट को आप FOA के इक्वल कर दोगे, और इक्वल करके आप जैसे सोल्व करोगे ना, तो आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू पता लग जाएगी, और नेगेटिव साइन आप बाद में रख सकते हो। ठीक है, तो ये सोल्व करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 point charges for Q, capital Q and small q are placed in straight line of length L at points distance 0, L by 2 and L respectively. The net force on charge Q is 0. The value of Q. देखो क्या दिया हुआ डिस्टेंस हमें, 3 पॉइंट चार्ज दिए हुए, फॉर क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और उनको कंटिन्यूसली कैसे रखा हुआ है, एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लो आप, 0, L by 2 और L। देखो डायग्राम बना के दिखाते हैं हम आपको। ये 4Q, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, उसने कहा ये 0 पे है, ये L by 2 पे है और ये L पे है। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कंसिडर की। अब कहा जा रहा है कि इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे नेचर का पता करना अपने को बहुत ज़रूरी है। सर यहाँ पे है नेचर के, तो वैसे पॉजिटिव होना ज़रूरी है इसका, क्योंकि कैपिटल क्यू को ये रिपेल करेगा और नेगेटिव को ये यहाँ पर रिपेल, इस पे रिपेल करेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तब भी ये क्या होएगा, देखो ये इसको अटैक कर लेगा, ये इसको अटैक कर लेगा। तो यहाँ कैपिटल क्यू की नेचर तो कुछ भी हो सकती है, बस हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना हमें, इसके इसके बीच फोर्स, इसके इसके बीच फोर्स। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच फोर्स, शायद यह सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है कि दोस्तों, एक बार देखो ये क्या है, द नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, द वैल्यू ऑफ क्यू, ये भी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम है डिस्टेंस। यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स पूछा है जो कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ कैसे करते हैं, इसके कारण फोर्स किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो अब ये वाला चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, अगर रिजल्टेंट 0 करना है तो इस पे फोर्स इधर लगाना चाहिए। इसका मतलब डिस्टेंस से क्यू की नेचर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अपने आप ही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना अपने को, नेगेटिव रखना ही नहीं है, बस आप तो 4Q और Q के बीच फोर्स निकाल लो, Q और Q के बीच फोर्स निकालो, और दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 कर दो, दोनों को ऐड करके 0 कर दो। अपने यहाँ पे Q की वैल्यू है ना नेगेटिव में मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, Q एंड 4Q के बीच फॉर्मूला फोर्स लगा दिया, ये रहा, और कैपिटल Q और स्मॉल Q के बीच फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला डिस्टेंस आपको पता लगी हुई कितनी है, L/2, और इनके इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, L/2। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, और इन दोनों के बीच कितनी टोटल L है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, के Q1 Q2, तो के की वैल्यू 1/4 4Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L² प्लस इसके बीच फोर्स कितना हो गया, क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन 4 डिस्टेंस कितनी, L/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ देखो 4 से 4 थ्रॉट कैंसिल हो गया, क्यू से यहाँ पे क्यू कैंसिल हो गया,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4 से भी आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आ रहा है माइनस क्यू। इसका मतलब जो आपका कैपिटल क्यू चार्ज है वो आपका जो साइड में स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है उसका नेगेटिव इसके इक्वल होना चाहिए बस। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, इसको आप करोगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इसलिए इसके मैंने ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाए हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा। तो आप 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन से आप इसको करोगे। फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा बेसिक से बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स पी एंड क्यू ईच ऑफ मास √3 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम कैरी आइडेंटिकल चार्जेज एंड are suspended by threads of equal length at equilibrium. They position themselves as shown in figure। में आपको फिगर 6 दिखाता हूँ। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच बॉल। ये आपके जो चार्ज है ना, देखो इस तरह थ्रेड के साथ, इक्वल लेंथ के थ्रेड के साथ लगे हुए हैं और कुछ एंगल के साथ, इस तरह से कुछ एंगल के साथ है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो यहाँ पे चार्ज है ना रखे गए हैं, यहाँ पे ये दो चार्ज जिनकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आपको चार्ज की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि दोनों बॉल्स पे चार्ज कितना है। ये देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट सब चीज़ दी हुई है, यहाँ पर मास भी दिया हुआ है इनको। अब देखो इनको क्वेश्चन को मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। हमेशा पहले फोर्स देखने, आपका स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा। कहीं आप कोई सी भी एक बॉल के ऊपर निकालो, नीचे लगेगा, ठीक है ना। ये वाला चार्ज पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स लगाएगा। अब देखो कैसे करना है। इसे टेंजेंट को आपको दो पोर्शन में डिवाइड कर, देखो ये 60 ये 60, तो ये भी क्या हो गया आपका 60। इट मीन्स आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो देखो ये 60 है, तो आपने रिजोल्व किया जैसे ही, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। देखो डिस्टेंस, ये दो वर्टिकल कंपोनेंट आपने रिजोल्व कर लिए किसके, टेंशन के। तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी आपको 60 नज़र आ रहा होगा। तो टी का ये तो कंपोनेंट हो गया टी कोस 60, और ये वाला क्या हो जाएगा टी साइन 60। टी कोस 60 को कौन बैलेंस करेगा, एम जी। और टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आपको दी हुई है। इस तरह रख के आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो मैंने पूरा बेसिक अच्छे से बता ही दिया सारा, फिर भी आंसर आप करके बताओगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है डिस्टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।